मैं हूं ज़िशान हैदर और आप देख रहे हैं शान अकेडमी चैनल। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बीएससी की मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 9। उसी सिलसिले में आज हम उस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेसन में। और इसकी थ्योरी पहले आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आप स्टूडेंट से गुजारिश है अगर जिन्होंने वो थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। उसका ऊपर लिंक का मौजूद है, ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसके जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसका 5 क्वेश्चन, ये पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। आपने हर इस पार्ट्स का बताना है कि ये जो रकम है, ये जो रकम दी गई है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये ODE से एब्रीविएट होता है, ऑर्डिनेट डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और PDE से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने शॉर्टकट OD और PD लिखा है। अब आपने इनमें से एक, या तो आपने OD यहाँ पे लिखना है या PD लिखना है, यानी या तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और आपको कैसे पता चलेगा, ये बड़ी वजाहत के साथ इससे पहले हम जो अपलोड की गई ये वीडियो प्रीवियस वीडियो में वो सारी बात बताई जा चुकी थ्योरी में। अब आपने सेकंड इस क्वेश्चन में कहा गया इसका ऑर्डर बताना है। ये जो क्वेश्चन है, रकम है, इसका ऑर्डर आपने बताना है। इसके साथ साथ डिग्री भी बतानी है। और एंड पे जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन का बताना, यानी ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर। आप मैं तो सॉल्व करूँगा ही, लेकिन आपने मुझसे पहले अपने जहन में सोच लेना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। इस चार्ट को हम फिल करेंगे, इस टेबल को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सबसे पहले बताएंगे ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो इसका मैं आपको शॉर्टकट एक तारफ अभी यहाँ पे करवा देता हूँ, मुख्तसर सा बता देता हूँ। अगर तो रकम कुछ इस फॉर्म में होगी तो आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखें यहाँ पे आप देखें, ये है डेरिवेटिव होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर सेकंड होगा तो इस तरह लिखेंगे। ये नहीं हमने देखना यहाँ पे इसका ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट है सेकंड, ये बस जस्ट देखें ये जो डेरिवेटिव लिया जा रहा है इसका ये ऊपर वाले नंबर को कहते हैं हम इसको ऊपर कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये वाला जो नीचे वाला है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये डेरिवेटिव जो नीचे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये एक से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल डी नीचे होता dx dy इस तरह होता, तो ये एक से ज़्यादा हो जाना। अगर एक से ज़्यादा होते तो उसको कहना था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हमने क्या कहना था, इसको हमने बोलना था पार्शियल, हम मुख्तसर लिख लेते हैं यहाँ पे इसको PD। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक हो तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि यहाँ पे ओनली 1 है तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ से जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका ये जहाँ पे D आ रहा है, D की जगह पे क्या आता है, यहाँ पे D इस तरह की अलामत होती है पार्शियल डिफरेंशियल की, D की जगह ये अलामत बदल जाती है। ये दो बातें आपने याद रखनी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है कि मोर देन, इसमें ओनली वन जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, IV। और इसमें मोर देन
इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और इसके साथ साथ प्लस इसमें जो इसके सैम्बल होगा, इसकी अलामत जो होगी वो क्या होगी, वो डी आएगी, और इसमें क्या आएगी, इसकी अलामत, इसमें ये पार्शियल की अलामत आएगी। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप बता सकते हैं इसको, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये है, ये आप ठीक सोच रहे हैं, ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हमने बताना है ऑर्डर, ऑर्डर क्या हुआ है, क्या है इसका। ठीक है जी, इसका ऑर्डर क्या है, चलें फिर देखते हैं इसका ऑर्डर। ये देखें, एक थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है, एक हमारे पास है ये वाली रकम, और एक हमारे पास इस तरह ये वाली, एक ये हमारे पास। ठीक है, इसमें देखें इसका कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया, इसका वन टाइम, तो इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। इसका दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया, इसका दो ऑर्डर होगा। अगर कोई इस तरह रकम है जिसका थ्री टाइम अगर डेरिवेटिव लिया गया है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो थ्री है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, थ्री होगा। ठीक है, तो अब ये भी आप बता सकते हैं, यानी कि मतलब ये हुआ जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उस रकम का ऑर्डर होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका देखें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, एक दफ़ा डेरिवेटिव, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो कौन सा बताएंगे, हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर ये है जो तीन दफ़ा लिया गया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, थ्री होगा। तो अब डिग्री की बारी है। डिग्री में ये देखना होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी ऊपर पावर क्या है, इसकी पावर वन है, तो आप कहेंगे कि इसकी डिग्री भी वन है। डिग्री क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। अब आपने ये बताना है साथ है ये लीनियर है या नॉन लीनियर। लीनियर की डेफिनेशन आपको बताई थी पिछली इसकी थ्योरी वाली वीडियो में, आप वहाँ से इसको मज़ीद वजाहत के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मुख्तसर यहाँ पे ये कह लें कि अगर जितने भी रकम है, अगर सब डिग्री जो है वो सेम हो तो वो लीनियर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आप देखें ये और भी इसकी साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो आप थ्योरी वाली जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। आप ठीक है, सब की वन है। ठीक है, पावर क्या है, वन है, तो आप ये क्या कह सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब जी आपको बड़ी आसानी के साथ इन सारी इक्वेशंस को बता सकते हैं ये क्या है। इसको देखें, इसको आपने पहले सॉल्व कर लें, थोड़ा सा हल कर लें, फिर इसको आप थोड़ी तरतीब दे लेंगे तो फिर आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको थोड़ी तरतीब देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये डी वाई आ जाएगा, और ये इक्वल उस तरफ जाके माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। तो इसको तरतीब देंगे तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये इधर ज़रब का इधर दूसरी साइड पर जकसीम करेगा, ये माइनस इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो इसका ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो ये एक तो ये क्या है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और इसका ऊपर देखिए इसका ऑर्डर कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया, वन टाइम लिया गया, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आप बताएं कितना होगा। जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वन होगा, और इसकी डिग्री भी कितनी होगी, इसी ऑर्डर की आप पावर देखें क्या है, वन है, इसकी डिग्री भी वन होगी, और ये क्या होगी, ये नॉन लीनियर है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। अब ये आप नेक्स्ट देखें तो इसमें तो आपको ये लामतें नज़र आ रही हैं, जिससे आपको पता चल रहा है ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका आपको ऑर्डर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर थ्री है, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होता है वो थ्री है, तो थ्री ऑर्डर होगा, और उसी की अगर पावर देखें तो वो वन है। ठीक है, इधर आप इसकी पावर देख लें तो ये वन है, तो ये वन होगा, तो और ये क्या होगा, ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये भी नेक्स्ट आप इसको आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये भी आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, ये भी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका आप ऑर्डर बताएं, इसका ऑर्डर क्या है, टू, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है टू है, उसकी पावर क्या है, वन है। ठीक है, और ये भी नॉन लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह आपने ये टेबल सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन के पार्ट 4 पार्ट जो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये नॉन लीनियर किस तरह हो जाती है ये इक्वेशन। तो इसका आंसर ये है कि आप ये ऊपर जो लिंक आ रहा है ना, आप ये ऊपर जो वीडियो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके वो वीडियो देखें आप शुरू की, उस वहाँ से आपको इसका क्लियर कट पता चलेगा। लेकिन मुख्तसर यहाँ पे आपको ये बता दूँ, मुख्तसर यहाँ पे अगर देखें एक वेरिएबल है, ये यू एक वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया है। अगर ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर ये इसी का ही साथ प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई भी हो रहा हो तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन लीनियर हो जाती है, ठीक है जी। तो इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो आप थ्योरी वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा इनका। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।